जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे। आज का सेशन होने वाला है यूनिट 6 है ना, एक्सरसाइज 6.5 है ना, ये प्रमेय 6.7 ठीक है। इससे संबंधित सवाल जो है ना, पाइथागोरस का नाम आप लोग सुने होंगे, क्लास 7 से ही ना आप लोग सुनते आ रहे हैं और उससे संबंधित जो है सवाल बनाते हैं ठीक है। लेकिन आज उसी का चर्चा करने वाले हैं। आखिर से जो है पाइथागोरस क्या है, उसका प्रमेय आखिर से बना कैसे है 6 का है ना, एक्सरसाइज 6.5 ठीक है। इसमें जितने भी सवाल हैं, इसमें सवाल टोटल सवाल इसमें जो है ना लगभग 17 सवाल है। कितना सवाल है? 17 सवाल है। 17 सवाल में जो है ना ये पाइथागोरस से संबंधित प्रमेय जो ये दो प्रमेय है ना, एक विलोमता भी है ठीक है, और उसका एक अनुकूल प्रमेय है इसका ठीक है। तो दोनों प्रमेय के जो है ना पूरा एकदम नीचे स्तर से जानकारी प्राप्त करेंगे ठीक है। और उससे संबंधित जितने भी सवाल हम बताएंगे ना, पूरा का पूरा दिल दिमाग में छप जाएगा ठीक है। आप पीछे क्लास में नहीं पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का पिछले वीडियो देख लिए ना, तो इस चैप्टर का सवाल जो है ना हर हाल में समझ में आएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है एग्ज़ाम में ठीक है। तो आप लोग जो है ना ध्यान से सुनिए और पूरा इत्मीनान से देखिए और समझिए है ना। 100% गारंटी है कि समझ में आएगा ठीक है। यदि आप लोग लंब समझ गए हैं है ना, सम्मुख कोण, संगत कोण है ना, संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है ठीक है, ये सारा बात एक क्लियर है ना। तो इस सवाल का जो भी हम प्रमेय बताने वाले हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है। और ये प्रमेय जो है ना कितने बार एग्जाम में जो है ना पूछ चुका है, ये समझिए। तो ये क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन है ठीक है। तो आते हैं प्रमेय 6.6 में। देखिए प्रमेय हमने जो है ना सवाल तो नहीं लिखा है, लेकिन इस सवाल प्रमेय पढ़ करके ठीक है, इसका हम शेप बनाएंगे, आकृति बनाएंगे ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे ठीक है, और उसे प्रमाणित करेंगे कि ये क्या कह रहा है ना। तो पूरा एकदम जो है ना गहराई से ठीक है। देखिए तो सभी विद्यार्थी जो है ना, ये सबसे पहले एक किताब खोलिए है ना, सभी के पास उपलब्ध है, और पेज नंबर 159 यानी कि 159 ठीक है। अब प्रमेय नंबर 6.7 ठीक है। देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज है ना समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं, आप परस्पर समरूप होते हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। देखिए तो सबसे पहले कहा गया है समकोण त्रिभुज। देखिए पाइथागोरस जो है ना एक गणितज्ञ है ना, इससे संबंधित जो है ना ये सवाल मतलब जो है ना एक प्रमेय दिए हैं ठीक है। इस प्रमेय से संबंधित जो है ना इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं ना, सारा का सारा सवाल जो है ना आप इसे बना सकते हैं इस प्रमेय के आधार पर ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या कहा है इसमें? समकोण। तो सबसे पहले जो है ना बनाने का प्रयास करते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा हमने जो है ना पिछले वीडियो में है ना बताया है ठीक है, कि समकोण त्रिभुज होता क्या है ना। देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण, कितना कोण, एक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं ठीक है। देखिए ये त्रिभुज जो है ना, देखिए ABC एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज का एक कोण क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब हो गया लंब। क्या हो गया? लंब। जैसे ये देख रहे ना, ये रेक्टेंगल बोर्ड है ना, वाइड है ना, तो यहाँ पर क्या ये समकोण बन रहा है ठीक है। क्योंकि हम लोग जो लकड़ी वगैरह मापते हैं ना ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर से ठीक है, वो समान कोणिक होते हैं। क्या होते हैं? समान कोणिक ठीक है। तो उसका फर्नीचर वगैरह में और सब कार्य क्षेत्र में जो है ना सबसे ज़्यादा इसका महत्व होता है 90 डिग्री का है ना, ट्राई स्क्वायर का वो जो आता है एक है ना। तो ये तब तो इसे कहा गया सवाल इसमें, यदि किसी समकोण त्रिभुज बना लिए। अब कहता है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब। देखिए समकोण वाला शीर्ष कहाँ पर है? ये है समकोण वाला शीर्ष ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है ना। ये संकेत से हम समझ जाते हैं कि ये जो है ना समकोण है। कितना डिग्री कोण बनता है? समकोण ठीक है। यदि ऐसा हमने त्रिभुज बना दिया है ना, 90 डिग्री यदि नहीं लिखा है ठीक है, ये नहीं लिखे हैं है ना, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज हम नहीं कह सकते हैं। दोनों में जो है ना एक मतलब उसका संकेत रहता है ठीक है, तभी हम कहेंगे ये 90 डिग्री का कोण बना है। ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन जो है ना मतलब पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता है ना।
तो समकोण त्रिभुज का ये भी क्या है, इसका एक मेन सिंबल है। ठीक है, तो आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष, मतलब देखिए ये भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन समकोण वाले शीर्ष बोला ना, समकोण वाला शीर्ष ये हो गया। इस शीर्ष से है ना कर्ण पर डाला गया लंब, देखिए कर्ण पर डाल देते हैं लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? ABC, ये हो गया D, है ना। ये इसका मतलब क्या, ये BD जो है ना लंब है किस पर? AC पर। किस पर लंब है? AC पर। तो ये जो है ना ये दिया है, क्या दिया है? ये दिया है कि है ना BD लंब है किस पर? AC पर। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हमने क्या आगे बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान सुनिए ना, समझ में आ जाएगा। तो कर्ण पर डाला गया लंब है ना, कर्ण पर डाला गया लंब। तो ये त्रिभुज है ना BDC एक सम। अच्छा, यहाँ पर यदि हम लंब डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इधर भी तो लंब होगा ना। इसे मान लीजिए ये सरल रेखा है, ठीक, इस पर कोई हम जो लंब डालते हैं, इस तरह से लंब डालेंगे लंब इस तरह से। जब लंब डालते हैं ना तो दोनों ओर जो है ना कैसा कोण बनता है? समकोण बनता है। कैसा बनता है? समकोण बनता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो सवाल इसमें कहा गया प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब है ना, ये क्या है? डाला गया लंब। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC समरूप होते हैं, या त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC समरूप होते हैं, ऐसा कहता है। इसका मतलब क्या हो गया? छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज समरूप होते हैं, फिर छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर कहता है क्या? परस्पर समरूप होते हैं ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होते हैं। हाँ होते हैं। देखिए हमने समरूप का, जिसमें समरूप आकृति का परिभाषा इसमें लिखाया था ना, उसमें हमने कहा था कि सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका शेप तो एक जैसा दिख रहा है ना। तो ऐसी आकृति क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? तो ठीक उसी प्रकार जो है इसमें भी जो है ना वही बात इसमें कह रहा है कि एक बड़ा त्रिभुज ABC, एक छोटा त्रिभुज BDC। देखिए एक बड़ा त्रिभुज में समकोण आता है B, एक छोटा त्रिभुज में BDC में भी समकोण आता है। क्या आता है? समकोण आता है, यहाँ D आता है। तो दोनों समकोण त्रिभुज है ना, तो सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसे हम यहाँ पर जो ना सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए ये दिया हुआ था है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, हल करना है इसे, है ना। ये प्रमेय नंबर जो है ना, कितना है प्रमेय नंबर? 6.7। ये बहुत ही VVI प्रश्न, कितना है? बहुत ही VVI। ठीक है, इससे संबंधित ये प्रमेय नहीं पूछा ना, तो इससे संबंधित जो है ना सवाल एग्जाम में पूछता है हर हाल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, है ना। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, देखिए ये कहता है त्रिभुज है ना ABC, त्रिभुज ABC और समरूप, और त्रिभुज ADB, ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कहता है, क्या का दूसरा प्रश्न? त्रिभुज, फिर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज BDC, ये समरूप नहीं बन पाया। ठीक है, इसीलिए जो हमने क्या करते हैं, फिर से जो है ना बताने प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना यहाँ उतारा गया है। ठीक है, पुनः लिखें इसको, और जिस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना पड़ता है ना, तो उसी त्रिभुज में आते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB है ना में। देखिए कोण ABC, त्रिभुज ABC में जो है ना कोण B, ये कोण B क्या समकोण है। त्रिभुज ADB में भी क्या, यहाँ पर कोण D क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो यहाँ लिखे 90 डिग्री के कोण से, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, देखिए कोण A अब बराबर है, यहाँ क्या है? बराबर है। कोण A बराबर क्या है? कोण उभयनिष्ठ कोण से। देखिए उभयनिष्ठ कोण का मतलब क्या होता है? देखिए ABC में ये त्रिभुज यहाँ पर कोण क्या बना? A बना। फिर ADB में भी क्या? कोण A बना। ये कोण क्या? उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं? दोनों त्रिभुज में कोण A क्या है? मिला हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? उभयनिष्ठ कोण से। जब किसी दो त्रिभुज के संगत कोण, दो कोण बराबर होता है ना, तो तीसरा कोण में क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज ABC है ना, ABC और समरूप त्रिभुज ADB है ना, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं ये दूसरा नंबर में, ये सवाल क्या क्या हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है,
फिर क्या किए हैं, इसी जिस त्रिभुज में सिद्ध करना है ना उसी त्रिभुज के फिर से यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ए बी सी में कोण भी यहाँ पर क्या है, समकोण है बराबर कोण डी, यानी इस त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बी डी सी, इस त्रिभुज में क्या है, ये समकोण है। तो 90 डिग्री कोण से कोण बी इक्वल टू क्या है, कोण डी 90 डिग्री के कोण से। कोण सी बराबर कोण सी, ये कोण सी जो है ना ए बी सी में कोण सी आ गया, फिर जो है ना त्रिभुज बी डी सी में क्या कोण सी आ गया, उभयनिष्ठ कोण से। कौन सा कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, है ना। जब दो संगत कोण बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए त्रिभुज ए डी बी है ना, ए डी बी, देखिए ए डी बी त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, ये तीसरा नंबर का सवाल जो है ना, यहाँ पर ये लाइन खींच दिया, मतलब इसमें आप लोग खुद से लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, लिख दिया, जिस त्रिभुज को सिद्ध करना पड़ता है उसी त्रिभुज पुनः लिखना पड़ता है ना। तो कोण डी बराबर कोण डी, देखिए ये जो है ना ए डी बी में ये कोण डी और त्रिभुज बी डी सी में ये कोण डी। देखिए ये दोनों त्रिभुज में जो है ना कोण डी और कोण डी क्या है, समकोण है ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर कोण 90 डिग्री के कोण से। तो किस कारण से है ना बराबर है, तो 90 डिग्री के कोण से। ठीक है, कोण ए इक्वल टू कोण सी, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी, संगत कोण से। अब बताएंगे कैसे संगत कोण से। देखिए यहाँ पर कोण ए है ना, यहाँ पर कोण क्या है, सी है। तो कोण ए और कोण सी और कोण सी, देखिए बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में भी और छोटा त्रिभुज में कोण सी है कि नहीं, ये कोण सी और ये कोण क्या है ए, यानी कि ये भी दोनों कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में अलग अलग क्या संगत कोण बराबर है। देखिए जब ये किसी भी समकोण त्रिभुज में आप इतना मिलाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या, कोण सी हो गया संगत कोण से। अच्छा, यदि आप यहाँ पर ये यदि नहीं लिखते हैं ना, यदि आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो ये आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, है ना, जैसे कोण डी है यहाँ पर, देखिए इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, ये आधार रहते हैं, क्या रहते हैं, आधार बी डी, क्या रहते हैं, बी डी ले लिए है ना। तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बराबर। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, फिर इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, ए डी, क्या है, ए डी हो गया। अब फिर इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, ये इसका ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। यानी कि संगत भाई एक ही अनुपात में है और कोण भी क्या है, इसका बीच का कोण है। इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना। किसी भी दो त्रिभुज में है ना, यदि ये दोनों कोण सॉरी ये दोनों संगत भैया एक ही अनुपात में है, अब बीच का कोण क्या आता है, इक्वल हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज भी क्या आते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट प्रमेय में आते हैं 6.8। ठीक है, ये भी जो है ना, ये प्रमेय जो अभी जो मैं बताने वाला हूँ 6.8 का। ठीक है, ये प्रमेय जो इससे भी जो है ना ज़्यादा भी आई है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ऐसा प्रमेय कहा गया। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। किसी को दिक्कत, समझ रहे ना, समकोण त्रिभुज इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, ये इसका नाम देते हैं R। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज PQR क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। अब इसमें कहता है क्या, अच्छा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, दिया है कि है ना कोण Q 90 डिग्री है ना, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, है ना, ये बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ध्यान से समझिए और समझिए। ठीक है, त्रिभुज PQR किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग सम्मुख वाले, है ना, समकोण वाले शीर्ष से, है ना, जो सीधा वाला सम्मुख भुजा होता है ना, वो हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण सिद्ध कर क्या करना है, इसमें कर्ण सिद्ध करना है AC स्क्वायर, नहीं सॉरी PQ, ये क्या है, सॉरी PR है, PR स्क्वायर अब बराबर क्या जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR, यहाँ देखते हैं, है ना, PR स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कहा गया है प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का वर्ग, ये है कर्ण का वर्ग, है ना, PR स्क्वायर,
कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजाएं यही ना है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए अन्य दो भुजा पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग, वर्गों का योग है। दे योग मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़, है ना। ये पी आर स्क्वायर के बराबर होते हैं, ऐसा कहता है। मतलब क्या हो गया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं मतलब आधार लंब या लंब आधार, ठीक है, वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ तक समझ गए क्या पर मैं कहा, आप कैसे हम फिगर बना दिए, समझ गए यहाँ तक। अब आगे कहता है इसमें, देखिए बनाने के लिए जो है ना हमने इसमें क्या करते हैं, है ना, ये क्यू यानी कि समकोण त्रिभुज का, है ना, समकोण वाले शीर्ष से जो है ना कर्ण पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? लंब डाला गया है ना, ऐसा कहा गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर लंब अपने से डाले हैं, यानी कि हल करने के लिए डाले हैं। क्या करने के लिए? हल करने के लिए लंब डाले हैं। तो ऐसा लंब डालेंगे तो यहाँ पर नाम देंगे ना पी क्यू आर, यहाँ पर नाम दे देंगे एम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एम। किसी को समस्या यहाँ तक समझ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे, ये भी दिया गया है ना यहाँ पर क्यू एम। क्या दिया है इसमें? सॉरी हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, है ना, क्यू एम लंब है। किस पर लंब है? पी आर पर। किस पर लंब है? पी आर पर। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, जिस तरह से जो है ना इसमें जो हमने क्या किया है, एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज में आए थे कि नहीं, तो ठीक उसी प्रकार जो है ना आते हैं यहाँ पर देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज आते हैं पी क्यू आर, है ना, पहले छोटा त्रिभुज में त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज पी एम क्यू, है ना, और त्रिभुज क्यू नहीं पी क्यू आर में। ऐसे तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो अब दोबारा इसको बना रहे हैं ना फिर से, तो फिर से इसे सिद्ध करके बनाएंगे तो और बेहतर होगा, है ना। तो पी एम क्यू, देखिए पी एम क्यू में यहाँ पर लंब डालें तो समकोण होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण एम बराबर कोण क्यू नहीं होगा जी, कोण क्यू यानी कि 90 डिग्री के कोण से, 90 डिग्री के कोण से, है ना, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए कोण पी आई इक्वल टू क्या है? कोण पी। इसका मतलब क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण से। कौन सा कोण से? उभयनिष्ठ। देखिए इसमें जो है ना सिर्फ अक्षर सिर्फ चेंज है, ठीक है, अब बाकी जो है ना सारा चीज़ वही है ना। ध्यान से देखेंगे सर सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ए समरूपता की कसौटी से। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, जब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। किसको सर? है ना। तो इसमें क्या बताया, इसमें जब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, ये सभी को पता है। देखिए पी एम क्यू में हम क्या कर्ण लेते हैं, कर्ण, है ना, ये क्या है? अच्छा, पी एम क्यू में यहाँ पर जब समकोण, जब यहाँ पर क्या है समकोण आता है, तो समकोण वाला शीर्ष से जो है ना सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है ना जी। तो कर्ण होता है, लिखे यहाँ पर पी क्यू। क्या लेंगे यहाँ पर? पी एम क्यू में कर्ण पी क्यू, और ये पी क्यू आर का कर्ण क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब पी एम क्यू में आधार लेते हैं, क्या? आधार नहीं, ऊंचाई, क्या बोलेंगे इसको? ऊंचाई बोलेंगे। पी एम क्या है? ऊंचाई पी एम। तो पी क्यू आर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए इसको गुना करते हैं, पी क्यू गुना पी क्यू क्या जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। पी एम पी आर क्या जाएगा? पी एम गुना क्या जाएगा? पी आर। देखिए यहाँ पर P गुना पी स्क्वायर एम आर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि भुजाएं जो है ना अलग अलग है। भुजाएं क्या है? अलग अलग है, इसीलिए जो है ना हमने यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया समीकरण 1। किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा आते हैं फिर, देखिए जिस तरह से मतलब पी एम क्यू में आए ठीक उसी पर है ना क्यू एम आर त्रिभुज पी क्यू आर में आते हैं। क्या आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू क्या जाएगा? क्यू एम आर, और त्रिभुज क्या जाएगा? पी क्यू आर क्या जाएगा?
P Q R में। अच्छा, इसमें आ सकते हैं ना। अच्छा, आ सकते हैं तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण Q, बराबर कोण Q 90 डिग्री के कोण से, 90 डिग्री के कोण से, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद कोण R बराबर क्या जाए कोण R, इसको ये कौन सा कोण से है, उभयनिष्ठ कोण से। कौन सा कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। कुछ विद्यार्थी पीछे से जो है ना ऐसे ही आराम फरमा रहे हैं बैठ करके, लगता है कि बाबा का दरबार में आए हैं। बाबों का दरबार में आते हैं ना तो उसमें भी बाबा कहते हैं कि हाथ उठाइए जागा महादेव, बोलता है कि नहीं, तो उसमें सभी हाथ उठाते हैं क्योंकि उसमें बाबा है। लेकिन इतना जो गला फाड़ फाड़ के जो पसीना चुला के जो हम जो बोलते हैं ना, तो इसमें इसका कोई मर्यादा नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये जो है ना साफ फलतवा चीज़ है। लेकिन वो बाबा के आगे में जा कर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आकर के जो है ना, मतलब मेरे यहाँ आकर के नहीं, किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो वहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो खोजेंगे इसके अनुसार चलिए, सारा है ना सेवाएं उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, उस बोली में थोड़ा सा जो है ना आवाज़ देना पड़ेगा, उसका मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। क्या किसी भी कार्य क्षेत्र में अब जितना मेहनत कीजिएगा ना, वह कार्य क्षेत्र उतना ही क्या होता है और डेवलप होता है। पढ़ाई क्षेत्र में हो, ठीक है, किसी भी चीज़ या किसी काम करने का क्षेत्र में हो, है ना, या राजमिस्त्री का क्षेत्र में हो, या टीचिंग लाइन में हो, या पढ़ने का क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में जितना मेहनत कीजिएगा ना, वो क्षेत्र क्या उतना ही क्या और बड़ा होता है। ठीक है, आप कमज़ोर हैं, कुछ ऐसा विद्यार्थी होगा कि संगत कौन उसको समझ में नहीं आता होगा, कारण न है वो ध्यान से सुनता ही नहीं है। ठीक है, जब किसी कार्य क्षेत्र से जितना लगाव होता है ना, जितना प्रेम होता है ना, वो उतना करीब आता है। ठीक है, इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन ऐसा जो है ना समझौता कभी जो है ना अपना माइंड में जो सेटअप करके बस सोचिए क्या हम सही सोच रहे हैं, तब मालूम हो जाएगा उस समय। क्या समझें, जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में जितना कमज़ोर है ना, उस क्षेत्र में वो उतना आगे उतना ही मेहनत करता है ना, तो और सब सब्जेक्ट से और सब स्टूडेंट से क्या तो वो आगे निकल जाता है। और जो सोचता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। जितना स्टूडेंट सारा स्टूडेंट सब कमजोरी सब है, ऐसा नहीं कि सब ओलांडरे हैं, सब आप ही लोग में से बीच में से जो न उठ करके आगे बढ़ता है। हमने भी तो ऐसा ही पढ़ा है ना बीच में, ऐसा थोड़े है कि हमें स्पेशल पढ़ाया गया है, ऐसा ही बीच में बैठे हैं पढ़े हैं, बोली बात सुने हैं, समझ गए। इसीलिए हमने भी क्या करते हैं यहाँ पर बताने प्रयास करते हैं, तो आप लोग भी समझ जाएंगे। तो कम इतना तो नॉलेज हो जाएगा ना, किसी को दो बात जो है ना, दो सवाल हम बताने हमें क्षमता है क्या, उससे भी जो है ना आप इनकम कर सकते हैं। अब जानेंगे तभी ना। हमारे यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बेंच डोलाते हैं, हम मेरा ही पछाई निकलता है, ऐसा नहीं किसी आप ही लोग निकलता है, समझ गए। तो ध्यान से देखिए और समझिए, है ना, आने वाला भविष्य क्या होगा, इससे भी उत्तम होगा। ये तो कुछ हो नहीं है, छोले भटूरे है सब। क्या अभी खाया, फिर सुबह भूख लग जाएगा, 2 घंटे के बाद भूख लगेगा, है ना, फिर खाइएगा। ठीक है, तो और क्या एग्जाम्पल दें, बहुत सारा बात है। ठीक है, बोलेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज क्यू एम आर और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। ये समरूपता की कसौटी से, इसमें कहा नहीं गया है कि समरूपता कसौटी लिखिए समझाइए तभी हम नंबर देंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अपना जो है ना सहूलियत से जब आप जानते हैं कि संगत कोण बराबर है, तो समरूपता कसौटी भी लिख दे, है ना। अच्छा, समरूप हो गया, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना, तो संगत कोण क्या, संगत भाई क्या, तो एक ही अनुपात में होता है ना। ठीक है, तो आते हैं संगत भुजा में। देखिए जैसे कि यहाँ पर आए थे त्रिभुज है ना, पी एम क्यू में कर्ण लिया था नहीं लिया था, तो ठीक उसी प्रकार जो है क्यू एम आर में आएंगे और कर्ण लेंगे, इस ये सम्मुख वाला है ना, सम्मुख भुजा लेंगे क्या, क्यू आर, क्या लेंगे यहाँ पर क्यू आर। ठीक है, अच्छा
ये समकोण का जो है ना सीधा वाला भुजा जो है मतलब है ना ये समूह भुजा हो गया ना। तो ठीक उसी प्रकार ने पी क्यू आर यहाँ बोला गया ना यहाँ पर पी क्यू आर का जो है ना कोण क्यू का समूह कौन है, इसका समूह भुजा क्या जाएगा पी आर, क्या जाएगा पी आर, सॉरी क्या होगा यहाँ पर पी आर होगा बराबर। फिर उसी प्रकार क्यू एम आर में ये क्या लेंगे आधार लेंगे एम आर, क्या हो जाएगा आधार एम आर होगा ना जी। ठीक है, अब आते त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्या जाएगा यहाँ पर क्यू आर, क्या जाएगा क्यू आर है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्यू आर गुना क्यू आर, तो क्या जाएगा क्यू आर स्क्वायर है ना, और पी आर गुना एम आर है ना, समीकरण 2। ठीक है, आप कहेंगे समीकरण 1 और 2 क्यों लिखें, ये बनाने के लिए लिखें। ठीक है, इसके बनाने के लिए यहाँ पर हमने लम्ब डाला कि नहीं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया लम्ब डाल दिया। यहाँ तक समझ गए। आगे बताएं, आगे मुश्किल से 3 पंक्ति है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सवाल भी बन जाएगा है ना। देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण है ना, समीकरण 1 और है ना 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 देखिए समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। अब समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़ें, तो बायां पक्ष जोड़ेंगे, दायां पक्ष जोड़ेंगे। बड़ा हो या छोटा से कोई मतलब नहीं है, जो रूल है ना रूल के अनुसार चलिए। तो समीकरण 1 का जो है ना ये बायां पक्ष में क्या है पी क्यू स्क्वायर है ना जी, अब प्लस समीकरण 2 में क्या है क्यू आर स्क्वायर, अब बराबर। अब देखिए दायां पक्ष में क्या है पी एम, क्या है पी एम इंटू पी आर है ना, फिर जोड़ है ना, जोड़ यहाँ पर क्या जाएगा पी आर आ जोड़ एम आर। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर जोड़ है, तो इसमें पी आर इंटू एम आर, पी आर इंटू एम आर, यहाँ पर क्या है यहाँ गुना है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर गुना, यहाँ गुना है ना, इसी को हमने क्या किया यहाँ पर लिखा है ना। देखिए यहाँ प्लस है ना बीच में, यहाँ पर क्या है बीच में प्लस है ना, प्लस यहाँ गुना। देखिए यहाँ पे पी एम है, यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पे पी आर है, यहाँ पे पी आर है, तो पी आर हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा पी एम प्लस क्या बचेगा एम आर, यही ना बचेगा। ठीक है, ये सवाल अलग है। देखिए पी आर हो गया ना पी आर, यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो गुना है, ये हो गया पी एम और जोड़ एम आर। देखिए ये हो यहाँ से यहाँ पी एम, ये हो गया एम आर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा पी आर, क्या होगा पी आर, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर। अब इसको गुना कीजिए पी आर गुना पी आर, तो क्या जाएगा पी आर स्क्वायर। अब देखिए ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना, यही ना सिद्ध करना था, इक्वल टू में क्या आ गया पी आर स्क्वायर, यानी कि ये उल्टा आ गया, क्या आ गया उल्टा। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थात, क्या लिखेंगे यहाँ पर अर्थात है ना पी आर स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी। तो प्रूव्ड को हिंदी में क्या कहते हैं सत्यापित किया, क्योंकि ये V2 में है ना। तो यहाँ तक समझ गए। यदि आप लोग समझ गए है ना, तो जितना जल्द से जल्द हो इसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। और ऐसे सवालों को जो है ना कम से कम जो है कॉपी में जाने के बाद कम से 1-2 बार आप ज़रूर बनाएंगे। बनाने के बाद क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा कि यहाँ पर लम्ब डाला गया था, इस समरूप किया था, संगत भुजा ऐसे ही लिया गया था, क्या जैसे जैसे हमने किया था, ठीक है, ठीक उसी प्रकार करना अपने स्तर से, है ना, रफ कॉपी में बनाना है। और क्या इससे मैच करना मतलब मिलाना भी है, ठीक है। 1-2 बार बनाएंगे ना अपने दिल दिमाग में आ जाएगा, और आप भी इसी तरह बता सकते हैं। कोई बड़कावा काम नहीं है, ठीक है, मेहनत करने का ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा ना उतना मेरा क्या होगा कोचिंग का नाम प्रसार होगा, है ना, और आप लोग का काम होगा, मेरा नाम होगा, ठीक है। स्टूडेंट से ही क्या होता है, स्टूडेंट से क्या होता है किसी भी क्षेत्र का शिक्षण संस्थान में उसी के द्वारा क्या होता है पूरा फैलता है, डेवलप होता है, समझ गए। इसीलिए जितना भी सवाल बता है ना इसको अधिक से अधिक इसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज इसको बोलते हैं, मतलब दोबारा लिखें, है ना।
और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ठीक है, मैं कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और लास्ट में क्या कहे हैं कि सम्मुख वाले शीर्ष कि डाला उस पर जो डाला गया, सॉरी ऐसा तो नहीं कहा है, किसी समकोण त्रिभुज में है ना कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा कहता है। यानी कि कर्ण से जो है ना कर्ण का सम्मुख कोण, कर्ण भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा कहा है। तो सबसे पहले ऐसा जो है ना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये क्या बना, समकोण त्रिभुज है ना, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया समकोण त्रिभुज। हमें सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध है ना करना है कि है ना कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि समकोण क्या नहीं यहाँ पर समकोण, क्या ये समकोण, कोण Q क्या हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, PQR में क्या हो गया, ये Q बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसी पर इस तरह से बनाएंगे एक समकोण इधर से, है ना, ये क्या PQR हो गया, एक नाम यहाँ पर ABC, ये कोण B क्या हो गया समकोण हो गया, क्या हो गया। इसी के समान एक अन्य त्रिभुज की रचना किए हैं समकोण त्रिभुज का, है ना, ये हो गया समकोण त्रिभुज। देखिए ये भुजा, ये संगत भुजा का जो है ना ये क्या है बराबर खींचे, क्या खींचे हैं बराबर खींचे हैं। और ये दिया है कि PR स्क्वायर बराबर क्या PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर, ऐसा पर में जो है ना कहा गया है। ठीक है, अब देखिए और ये भी इसमें दिया, इसमें है ना PQ बराबर AB तथा है ना QR के बराबर BC, है ना, खींचें, ऐसा खींच लिया कि ना खींच लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें है ना लिखेंगे 6.8 का प्रमेय है ना से, ठीक है 6.8 का प्रमेय से हमने यहाँ पर पढ़ा था कि PR है ना यानी कि कर्ण का और PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस क्या जाएगा QR स्क्वायर, ये ऐसा प्रमेय पढ़ा था, ये हो गया। अच्छा ये जो है ना इस प्रमेय के आधार पर जो हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए फिर से, अब देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है इसमें ना, तो देखिए PQ स्क्वायर है ना, देखिए PQ स्क्वायर अच्छा PQ स्क्वायर है ना यार PQ स्क्वायर, अच्छा PQ के बराबर AB है ना, तो PQ जब यहाँ पर AB लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं आप, प्लस QR के बराबर क्या है BC स्क्वायर, है ना ऐसा BC स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ लेते हैं PR स्क्वायर, क्या लेते हैं PR स्क्वायर। ठीक है, समीकरण क्या हो गया 2। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण है ना 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए 1 और 2 में ये बायां पक्ष क्या है समान है कि ना है, तो दायां पक्ष समान होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर है ना PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से क्या है बराबर है, समझ रहे कि नहीं। ठीक है, अच्छा PQ स्क्वायर जो QR स्क्वायर, PQ और QR दोनों का वर्ग है ना, दोनों का वर्गों का योग इस भुजा के बराबर होता है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर PR स्क्वायर बराबर, ठीक उसी पर जब ये दोनों के भुजा के ये संगत में जब खींचा गया है तो ये भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वर्गों का योग है, तो AC स्क्वायर के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर, हाँ ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर दोनों तरफ या नहीं तो स्क्वायर हम काट सकते हैं, क्या स्क्वायर हम यहाँ पर काट सकते हैं, है ना, इसीलिए PR इक्वल टू क्या जाएगा AC। अब बताइए ये तीनों ये जो ना भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये PR और AC भी क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या है भुजा बराबर है कि नहीं, इसका त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, क्या है सर्वांग सम है।
है, दिखाएंगे, है ना। इसलिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज, है ना, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी सॉरी ए बी सी में, ठीक है। तो पी क्यू आर में क्या जाएगा, ए सी, ऐसे लिखे ना यहाँ पर ना, तो पी आर बराबर ए सी, उसके बाद क्या, उसके बाद पी क्यू बराबर क्या जाएगा ए बी, उसके बाद क्या जाएगा क्यू आर बराबर क्या जाएगा बी सी। इसीलिए त्रिभुज, है ना, पी क्यू आर और सर्वांगसम क्या जाएगा त्रिभुज ए बी सी। क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया, तीनों भुजा बराबर है और ये कोण यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, नहीं क्या है 90 डिग्री है। इसीलिए है ना कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसीलिए कोण B बराबर भी 90 डिग्री। ये हो गया आपका क्या प्रूव्ड। ये प्रमेय इसको बोलते हैं पाइथागोरस का विलोमतः। क्या बोलते हैं इस प्रमेय को, पाइथागोरस विलोमतः। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पाइथागोरस का विलोमतः, है ना, लिखकर सिद्ध करें। तो क्या लिखना है उसमें, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो कर्ण भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये हमने क्या किया यहाँ पर लिखा है ना। तो इसको बोलते हैं विलोमतः। और इसका सततः मतलब क्या होता था, अनुकूलतः प्रमेय क्या होता था, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय जो है ना 6.8 में जो है ना हमने बता दिया, ठीक है। और इसका क्या, इसी का विलोमतः प्रमेय है 6.9, ठीक है। इस प्रमेय को हम क्या करेंगे, है ना, इस वीडियो के बाद में जब बताने का शुरू करेंगे ना, चैप्टर शुरू करेंगे, उस समय जो है ना नोट में हम क्या करें इसमें लिखा देंगे। समझ गए यहाँ तक क्लियर। यदि आप लोग यहाँ तक समझ गए ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने मित्रों के पास और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, ठीक है, सभी के पास क्या ना शेयर करना है और देखने को क्या करना है, इसको प्रेरित करना है। समझ गए। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के पास पहुँच सके और इस चैप्टर को जो है ना एक गहन से अध्ययन कर सके और अपने परसेंटेज को बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।